अब तक आपने देखा, घाट पर हुई भगदड़ में अनाथ और विधवा हुई गंगा को मिलते हैं निरंजन बाबू। मेरे घर चलो। लेकिन अम्मा जी गंगा को रखने से मना कर देती हैं। मगर अपनी सूझबूझ से गंगा घर में जगह बना लेती है। घाट पर अभी भी लाशें बिखरी पड़ी हैं और जिन परिवारों के लोग अब भी लापता हैं, वो मुर्दों के ढेर में अपनों को खोज रहे हैं। लेकिन अगली सुबह गंगा भाग तो नहीं गई है? गंगा के लौटते ही उसकी तलाशी ली जाती है। कहाँ गई थी, किस लिए गई थी, ये पूछने के बजाय चोरी का इल्जाम लगाने इस पर। अपने पिता का अंतिम संस्कार करने गई थी गंगा। इसी बीच प्रभा गंगा के खिलाफ अम्मा जी के कान भरती है। नहीं चाहिए हमें किसी की भी दया। सब सही कहते हैं, किसी की भी गलती नहीं है, सब तेरे मनों का फल है। फिर जब तक सागर खुश है तब तक तो गंगा के यहाँ रहने से अम्मा जी को भी कोई एतराज नहीं है। माधवी और निरंजन बाबू की बातों से गंगा को एहसास हो जाता है कि अगर उसे सर पर छत चाहिए तो सागर से दोस्ती करनी ही होगी। एक काम कर, तू मेरे स्कूल आ जा और किसी को बताना मत, ये तेरा मेरा सीक्रेट है। मेहरी द्वारा चुराया गया लॉकेट माधवी को वापस मिल जाता है। कैसे जाए, अम्मा जी तो यहीं बैठ गई। सागर के स्कूल पहुंचने के लिए गंगा घर से चोरी छुपे निकल जाती है, लेकिन वो समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाती। अब आगे। सागर, सागर, सागर। हवाई है तू, इतनी देर से कहाँ थी और यहाँ क्या कर रही है? स्कूल का दरवाजा बंद हो गया था, तो क्या करते हम बताओ? थोड़ी गेंद और बल्ला सब लाए हैं हम, देखो। चलो अब जल्दी चलो। मुझे तो लगा था आज तो आएगी ही नहीं। कैसे ना आते, तुमने बुलाया था ना। सब चीजें लाई है? लाए हैं, देख लो। तुझे पता है कब से तेरा वेट कर रहा हूँ। कोई देख लेता तो सजा मिलती मुझे। रिसेस कब की खत्म हो चुकी है, इतनी देर से क्यों आई? तुमने बोला था ना चुपके से आना। अम्मा जी बाहर ही बैठी थी, फिर उन्होंने छत पे काम से भेज दिया। पता है कपड़ों की रस्सी बनाकर उतरे हैं हम, जैसे चोर लोग आते हैं ना वैसे। तू छत से कूद के आई है कपड़ों की रस्सी बनाकर? मुझे भी सिखाएगी, मैं भी ट्राई करूंगा। खूब मजा आया होगा ना? डर नहीं लगा तुझे? नहीं, पहले पहले थोड़ा सा लगा, पर यहाँ आना था ना, तो फिर सब भूल के बजरंगबली का नाम लिया और आ गए। कितना आसान है। अब चल क्रिकेट खेलने चलते हैं। चल। रुको रुको। अरे भाग। अरे नहीं, मैं आउट नहीं हूँ। हाँ हाँ, तुम जीते हम हारे, अब हम चले घर। अरे ऐसे कैसे चले जाएगी, अब तक 100 रन का बना है, सिर्फ 74 ही तो बना है। मतलब 74, 100 में 26 कम। 26 तो बहुत होते हैं, हम घर से भाग कर आए हैं। अम्मा जी को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगी, और अगर घर से निकाल दिया तो? तुझे कोई नहीं निकालेगा, मैं
बचाऊंगा तुझे। पर हमने तो बाबूजी को भी नहीं बताया, सब खोज रहे होंगे हमें। सुबह बाबू ने भी कहा था कि अम्मा जी को गुस्सा मत दिलाना, उनकी हर बात मानना। पर तूने तो प्रॉमिस किया था मुझे शौर्य बनाने देगी। अब प्रॉमिस थोड़ी की, तो ये बैट पकड़कर सर पे रखकर यहाँ के 100 चक्कर लगवाऊंगा। 100 चक्कर? हाँ, रूल है। प्रॉमिस थोड़ी की तो ऐसा ही करना पड़ता है। सोच ले, मुझे खुश रखेगी तो अम्मा जी भी खुश रहेंगी। अगर मुझे गुस्सा आया तो अम्मा जी को भी गुस्सा आएगा। चल बॉलिंग कर। हनुमान जी, अम्मा जी को पता न चले कि हम छत से कूद कर भागे हैं, बस इतनी सी कृपा करना। चाकू छुरी धार करा लो। हाँ जी महाराज जी। यही हूँ। अरे मेहरी कहाँ है? अभी अभी बाहर निकली है बाबूजी, बड़ी चिड़चिड़ा रही थी आज, पता नहीं क्यों। उसे तो हमेशा ही जाने की जल्दी होती है। अच्छा आप राजमा भिगा दीजिए कल के लिए। हाँ जी हाँ जी। कहा था उठा के सारे कपड़े स्त्री के लिए दे दो, इतना भी नहीं होता है इससे। मेरी भी ना हर रोज छुट्टी चाहिए उसे। अरे इतनी छुट्टी करनी तो सारा काम मैं ही करूँ, इसकी जरूरत ही क्या? चोर चोर चोर! महाराज जी! चोर! महाराज जी! महाराज जी! चोर चोर महाराज जी! महाराज जी चोर! जल्दी आइए! महाराज जी चोर! उधर से भाग गया। चोर चोर पकड़ो पकड़ो, चोर चोर! 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 कहाँ चोर? चोर! अरे कहाँ चोर? पकड़ो! ये क्या? ये तो कोई चाकू छुरी तेज करने वाला है। हैं? रस्सी? क्या हुआ बहू? अम्मा जी, डॉक्टर को बुलाओ, पुलिस को खबर करो। हम दिन दहाड़े चोर घुस आया घर में। बैठ बैठ यहाँ और ट्यूब वूब लेके आओ महाराज जी, जल्दी से जल्दी से। बैठ मत। अरे ये चोट किसे लगी? चोर घुस आया घर में, तेरी माँ को चक्कू मार के भाग गया। अम्मा जी चोर आया था लेकिन भाग गया, कुछ लेके नहीं गया। अरे तो क्या हुआ, घर तो देख लिया ना उसने, फिर किसी दिन टपक गया तो लाटू लाटू। हाँ, अरे निरंजन को कोर्ट से बुलाएगा। जी मैं पहले डॉक्टर को बुला लेता हूँ। समझ में नहीं आता वो चोर छत पे चढ़ा कैसे।
चाहिए अब हमें। अरे रुक ना। 100 रन तो कब के हो गए। हाँ 104, अभी 46 और बना लूं तो 150 हो जाएंगे। चल बॉलिंग कर। अम्मा जी बहुत गुस्सा करेंगी। शाम हो गई अब, चलो ना, हाथ जोड़ते हैं हम तुमरे। अच्छा ठीक है चल, लेकिन सुन अपना मुंह बंद रखना, बताना मत किसी को कि मैंने स्कूल से छुट्टी मार ली, समझी? वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगा। हाँ हाँ नहीं बताएंगे, अब चलो। प्रॉमिस कर भगवान की कसम का कि नहीं बताएगी। हाँ हाँ चलो अब। याद रखना अगर प्रॉमिस तोड़ा यहाँ के 100 चक्कर कटवाऊंगा। चल स्टंप उठा। घाव ज्यादा गहरा नहीं है, 2-3 दिन में ही ठीक हो जाएगा। पट्टी रोज बदलते रहना जब तक घाव पूरी तरह भर ना जाए। अपॉइंटमेंट लिख के दिए, मंगवा लीजिए। अच्छा मैं चलता हूँ। ओके थैंक यू डॉक्टर। कसम मेरे मोबाइल की, अगर मैं झूठ बोलूं ना तो मेरे मोबाइल पे एक भी मैसेज ना आए। अम्मा जी चाकू हाथ के बजाय गले पे भी तो हो सकता था। आप तो बाल बाल बच गई। घर में डाकू आ गए हैं, ये सुनते ही मेरी तो जान ही निकल गई। सारे काम काज छोड़ के भागते हुए आई। इन्हें हर बात की खबर कैसे हो जाती है? जेम्स बॉन्ड है क्या? माधवी दीदी अब तो आप बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं आ गई हूँ ना। अगर आप चाहो तो 2-4 दिनों के लिए मैं यहाँ रुक जाती हूँ। डोंट वरी, मैं आपकी ना टेक केयर करूंगी। और इस घर को तो बस मैं संभाल ही लूंगी। कोई जरूरत नहीं है। प्रभा रानी, हम लोग सब मिलके संभाल सकते हैं अपनी बहू रानी को, हैं? बहू जी जूस। नहीं माँ। महाराज जी अभी आपने निकाल ही लिया तो मैं पी लेती हूँ। यू नो ना, आई डोंट लाइक टू वेस्ट फूड। वैसे मेरा गला सूख ही रहा था। थैंक्स। महाराज जी महाराज जी एक गिलास जूस ना मेरे प्रिंस के लिए भी निकाल दीजिए। आपको पता है वो स्कूल से आया ही था और मैं उसको नाश्ता सर्व कर रही थी और मेरे मुंह से निकल गया। देखो ना माधवी दीदी के साथ क्या हुआ है। बस मजाल है कि इस लड़के ने एक निवाला भी मुंह में डाला हो, उठ गया, रोने लगा, बोला कि मैं अभी बुआ से मिलने जाऊंगा। तो हाँ। ले जा। अच्छा ये सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर साहब? सुबह मिश्रा जी के यहाँ चोरी हुई, दोपहर में हमारे घर पर कोशिश की गई। कुछ करना होगा आपको। ज्यादातर घरों में दिन में औरतें, बच्चे, बड़े और बूढ़े होते हैं और उन सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आप लोगों पर ही है ना। देखिए वकील साहब, हमने पूछताछ की है, वो कोई फेरी वाला था। वो चाकू छुरियों की धार तेज करते हैं ना, लगता है कि वही चोर था। हाँ मुझे भी बड़ा अजीब लगा इंस्पेक्टर साहब।
आज तो 12 बजे से ही गले फाड़ के चिल्ला रहा था गली में। अभी तक उसकी साइकिल यहीं है। आप चिंता मत करिए, हम बहुत जल्द उसे ढूंढ लेंगे। एक बात समझ में नहीं आई बस, आपकी छत से ये कपड़ों की रस्सी बनाकर लटकाई किसने? छत पे कोई था क्या? हाँ हाँ, वो गंगा है ना। लेकिन गंगा छत पे क्या कर रही थी? अरे भाई मैंने ही भेजा था उसे मिर्ची अचार देखने। अम्मा जी सोचिए गंगा कहाँ थी? छत। माधवी दीदी पे अटैक कहाँ हुआ? छत पे। माधवी दीदी पे इतना बड़ा अटैक हुआ, जान मरते मरते बची है और गंगा ने नहीं देखा। कमाल है। यूं तो सोचने की बात ये है कि गंगा है कहाँ? आप में से किसी ने देखा उसे यहाँ से भागते हुए? क्या पहना हुआ? पुलिस क्यों आई है यहाँ पर? और घर का दरवाजा भी बंद है। एक काम कर, तो आगे वाले दरवाजे से अंदर जा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जा, अगर दोनों साथ में जाएंगे तो सब लोग पूछेंगे कहाँ से आ रहे हो तुम लोग। जाना, जा। जा। एड्रेस क्या है आपका? इसीलिए मैं कहती थी बिना जान पहचान के मत रखो उस लड़की को घर में। देख लिया ना उसकी कारस्तानी। कसम मेरे मोबाइल की अम्मा जी, एक भी मैसेज ना आए अगर मैं झूठ बोलूं तो। आपको पता है, मुझे तो पहले से ही डाउट था कि लड़की ना डाकुओं के गैंग से मिली हुई है। प्रभा, गंगा ऐसी नहीं है। अरे दीदी, आपको मालूम नहीं, आप है ना बहुत भोली हैं। इन लोग ना बाहर से दिखते बड़े इनोसेंट है, पर अंदर से फुल बदमाश होते हैं। अगर आप मुझ पे विश्वास नहीं करती ना, तो वकील साहब से पूछ लीजिए। ये तो चोरों चक्कों को यूं पहचान सकते हैं। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। गंगा, कहाँ गई थी तुम? मना किया था ना बाहर नहीं जाना है, सुनती नहीं है। तभी लल्ला जी का थैला लिए टहल रही थी और देखो अभी भी हाथ में है। बड़ी जा रही थी खेलने के लिए। कहना नहीं मानना। छत से उतरी कब ये और बाहर कब खिसक गई? बापू, हम तो बस ऐसे ही थोड़ी देर के लिए बाहर। क्या समझाया था मैंने तुम्हें? अम्मा जी को परेशान मत करना, उनका कहा मानना। कहा था ना मैंने, फिर भी तुम उनकी बात को अनसुनी करके चली गई। क्यों?
कपड़ों की रस्सी तुमने बनाई? मैं तुमसे पूछ रहा हूं गंगा, इसी रस्सी के सहारे तुम छत से उतरी थी? बताओ। तुम ऐसा करोगी ये सोचा नहीं था मैंने। पता है तुम्हारी इस एक गलती के कारण कितनी बड़ी अनहोनी हो जाती आज। इस रस्सी के सहारे चोर घुसाया था घर में। सागर की मम्मी पर चाकू से वार किया उसने, चोट लगी है माधवी को। सब तुम्हारे कारण हुआ है। बताओ मुझे, कहां थी तुम? गंगा कहाँ गई थी? नंदोई जी, रातों के भूत ना बातों से कभी नहीं मानते। एक नंबर की ढीठ है ये लड़की। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पर लाया था मैं। अम्मा जी को नाराज किया, कहता रहा कि लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकते। लेकिन अब लग रहा है कि अम्मा जी बिल्कुल सही कह रही थी। तुम्हें इस घर में रखकर बहुत बड़ी गलती की मैंने, बहुत बड़ी गलती। आज पहली बार मुझे अपने किसी फैसले पर अफसोस हो रहा है कि मैंने जो किया क्यों किया।